श्रीवास्तव जी, कल मुख्यमंत्री ग्वालियर मेले में आ रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। 100 साल का मेला इतिहास रच चुका है। सिंधिया राजघराने ने इस मेले की स्थापना की थी, मगर इस मेले में लगातार अव्यवस्थाओं की बात आती है। मगर 2 साल से आप इस मेले में सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्था इस बार की गई है? नहीं, व्यवस्थाएं मेले की जो हमेशा रहती हैं वैसी व्यवस्थाएं पिछले साल भी थी और इस साल भी व्यवस्था रखी गई है। हमारे जो मेले के सभी काम हैं, जो आउटसोर्स से जो हमारे टेंडर करते हैं, उनके माध्यम से हम ये पूरा कराते हैं। चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे टॉयलेट का हो, चाहे पानी का हो, बिजली, टेंट वगैरह सभी की व्यवस्था रहती है और सभी व्यवस्थाएं इस समय चल रही हैं। नहीं, इस मेले में आमतौर पर क्या क्या परेशानियाँ आती है? क्योंकि ये बात तो सही है कि आप मेले में 2 साल से पदासीन हैं और मेले का कारोबार देख रहे हैं। काफ़ी बाहर का आदमी, ग्वालियर के बाहर का आदमी आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ऐतिहासिक मेला है। इस बार मुख्यमंत्री ने फिर वो 50% की छूट देने का वायदा कर दिया और दे भी दी है। तो मेला कब से कब तक का है और उसमें कितने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मेला हमारा 25 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 25 फरवरी तक ये मेला चलेगा। 25 फरवरी से औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। कल इसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगण आ रहे हैं और उसकी तैयारियां इस समय चल रही हैं हमारी। और जहाँ तक सैलानियों का सवाल है, सैलानियों के आने के लिए सब हमारी छतरी तैयार हो चुकी हैं। छतरियों पर बैठने की व्यवस्था है, इमरजेंसी नंबर लगे हुए हैं। प्रत्येक छतरी पर पूरे मेले का मैप बना हुआ है। उनको किस सेक्टर से क्या खरीदारी करनी है वो वहीं देख के अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस छतरी पर जाना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सचिव महोदय कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार ऑन द स्पॉट फैसले ले रहे हैं। मेले में काफ़ी अनियमितताओं की शिकायत आती है। जैसे कि अभी हम ये आपके कार्यालय पे गए थे, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि सचिव महोदय, तो बोले हमें नहीं मालूम। आपको फ़ोन लगाया था, आपने कहा मैं कार्यक्रम स्थल पे हूँ, चूँकि आप कार्यक्रम स्थल पे ही मिले। मगर आपके अधीनस्थ स्टाफ है, उसकी शिकायत लगातार आ रही, तो उसके लिए क्या मॉनिटरिंग की गई? नहीं, कोई व्यापारी संघ और कुछ लोग हैं जो मेले को लेकर, कुछ अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देने वाला है। नहीं, यदि ऐसी कुछ अभी हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। यदि कोई पर्टिकुलर विशेष आई हो तो आप बता सकते हैं। और व्यापारी संघ यदि कुछ देना चाहता है तो उनकी जो भी स्थिति होगी, जो भी मांग होगी। मेले के जब सचिव हैं तो आपको मेले की, जैसे मेला कितने बजे से कितने बजे तक है? 12 बजे से 9 बजे तक है। ठीक है। मेले में जो झूला सेक्टर है उसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हादसा होने के बाद में, जैसे कि बस का हादसा हुआ गुना में, सारी बसों पे चेकिंग हो रही है। यदि झूले में कोई हादसा होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आपने? नहीं, तो वो मेले में हमारे जो E&M वाले हैं उन्होंने झूले का निरीक्षण किया है। हमारे मेले में E&M है क्या? विद्युत एवं यांत्रिकी की एक शाखा होती है गवर्नमेंट की, जो उसको झूले को चेक करते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड, बिजली वाले, विद्युत सुरक्षा वाले हैं, उन्होंने किया है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है। क्योंकि जिस विभाग के पास जाओ वो NOC कहता है हमारे पास है ही नहीं है। NOC कहीं नहीं, वो उन्होंने दिया है। नहीं, तो NOC को सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं कि जिम में रख के NOC लगाई जाए। नहीं, वो सार्वजनिक की है, वो तो उन्होंने दी है, नोटिस दिया। आपके ऑफिस में भी तो जमा होगी? हमारे ऑफिस में भी जमा हुई है। उन्होंने झूला ऑपरेटर को यदि कोई लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, वो जो शासकीय कागज लेने की प्रक्रिया, उसके तहत वो ले सकते हैं। देखना चाहें देख सकते हैं, आप भी देखना चाहें दे सकते हैं। जो सूचना के अधिकार में आवेदन किए जाते हैं और वो आवेदनों की ना तो उन पर अपील हो पाती है, ना अपीली अधिकारी हो पाता, क्योंकि संभागीय आवेदन को भी डले रहते हैं। एक जवाबदार, क्योंकि मुख्यमंत्री टू द स्पॉट फैसला करने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे यदि ऐसी अनियमितता की शिकायत नहीं, कोई विशेष आपको हो तो पर्टिकुलर बताइए। हम एक जनरल की बात नहीं कर सकते। नहीं, पर्टिकुलर ही मैं बता रहा हूँ कि जितने झूले लगे हैं, कितने झूले लगे हैं आपको मालूम है? हाँ, 36 झूले लगे हुए हैं। 36 झूले। 36 झूलों में किस झूले पे कैसी NOC होना चाहिए और किस किस विभाग? हाँ, वो 36 झूलों के लिए जो शासन की तरफ से NOC की व्यवस्था है, उनके उस संबंधित विभाग द्वारा उस तरीके की NOC जारी की गई है। ठीक। दूसरी बात, खाद्यान्न विभाग, जो भी चाट की दुकानें हैं, पापड़ की दुकानें हैं, जहाँ टॉयलेट है, टॉयलेट के पास में पापड़ सूख रहे हैं, खाद्यान्न में बदबू आती है, उसकी क्या मॉनिटरिंग है? क्या खास स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर आता है चेकिंग? नहीं, आता है। खाद्य सुरक्षा वालों की भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। वो आते हैं, वो देखते हैं। हर विभाग के शासन से संबंधित जितने विभाग हैं जिनका निरीक्षण मॉनिटरिंग होना जरूरी है, वो यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक मेला सचिव के नाते बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग, नगर निगम विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, यदि काम में लापरवाही करें तो आपका क्या दायित्व बनता है? आप पे कितने अधिकार हैं? नहीं, सबके शासन ने जिसको जो अधिकार दिए उस हिसाब से होता है। मेला सचिव के जो हमारे अधिकार हैं उनका उपयोग हम करते हैं। यदि खाद्य विभाग,
सड़ी हुई वस्तुएं, बासी वस्तुओं पर कार्रवाई नहीं करके उनकी अनदेखी करता है, धृतराष्ट्र बनता है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताइए, क्योंकि हमारी जानकारी में ऐसा केस नहीं आया। आपका भी तो दायित्व बनता है ना कि आपका मेला आपके अधीन है, आपको मेले में जाके चेक करना चाहिए। नहीं, तो वो चेक कर रहे हैं ना, वो हमारे उस पर ही जा रहे हैं, वो विभाग के लोग जा रहे हैं, और यदि ऐसी कोई अनियमितता आती है तो उसके खिलाफ उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी उस नियम तो के उसके लिए कोई ऐसा नंबर बता दें आप कि जिस पर यदि किसी को परेशानी आती है वो तुरंत आपको सूचना दे, आप कार्रवाई करें। क्योंकि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं, उनने भी एक पत्रकार वार्ता रखी हुई है, उनसे जनसंपर्क हो, उनसे ही पूछा जाएगा कि जो आप कहते हैं कथनी और करनी में क्या अंतर है। क्योंकि किशोर कन्याल को आपने सस्पेंड कर दिया, गुना में भी 4 सस्पेंड किए, और ग्वालियर के व्यापार मेला में लगातार शिकायतों पर शिकायत आती है, वो कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आपकी जानकारी के लिए प्रत्येक छतरी पर हमने जो आवश्यक नंबर हैं 10-10 नंबर हर छतरी पर लिखे हुए हैं। वो क्या क्या नंबर हैं, ज़रा थोड़ा आप बता दें। वो सभी नंबर वहाँ लिखे हुए हैं, इस तरीके से 10 नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो 10-10 नंबर सभी पे लिखे हुए हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड का भी नंबर है, एम्बुलेंस का भी नंबर है, कंट्रोल रूम के नंबर हैं, सभी नंबर जो आवश्यक नंबर हैं उस पर लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने सारे 10 नंबर बता दिए। फायर ब्रिगेड का नंबर है कि कहीं आग लग जाए, कोई आपदा होता है तब आए। पुलिस का नंबर है कि कहीं झगड़ा हो तब आया जाए। मगर जहाँ पर यदि गंदी चीज़ें वितरण की जाए तो वो स्वास्थ्य विभाग का, मेरी पुलिस बोलती है कि स्वास्थ्य विभाग का काम है। इसके लिए क्या है, क्योंकि आपके बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग के लोग आ रहे हैं, वो उसको चेक करने का काम कर रहे हैं।